हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। हम चल रहे होते हैं मगर मंजिल धुंधली लगती है। सपने होते हैं लेकिन रास्ते खो चुके होते हैं। अंदर एक बेचैनी होती है, एक घुटन, जैसे हम अपने ही भीतर कहीं फंस गए हों। हम दूसरों से मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन खुद से आंख नहीं मिला पाते। और यही वो वक्त होता है जब हमें एक ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अटकना कोई गलती नहीं है, बल्कि इंसान होने का हिस्सा है। जब कोई कलाकार महीनों तक कुछ नहीं बना पाता, जब कोई लेखक सालों तक लिख नहीं पाता, जब कोई आम इंसान सुबह उठकर भी खालीपन महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां से नया रास्ता शुरू हो सकता है, अगर वो खुद से भागना बंद कर दे। जब हम फंसते हैं तो अक्सर पहली भावना होती है शर्म। हम सोचते हैं कि हमारे अलावा सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, हम अकेले हैं, कमजोर हैं, और शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन लेखक कहते हैं यही सोच सबसे बड़ा जाल है। अटकना कमजोरी नहीं, एक संकेत है कि बदलाव की जरूरत है। ब्रेक थ्रू एक दिन में नहीं आता। ये कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। ये एक प्रक्रिया है, छोटी छोटी हिम्मतों का, रोज रोज के सवालों का, और खुद से टकराने की ताकत का नाम है। इस प्रक्रिया में 4 पड़ाव होते हैं: स्टक, फ्रिक्शन, फ्लाइट और फ्लो। स्टक वो अवस्था है जब सब कुछ रुक गया हो। आप कुछ भी करना नहीं चाहते, ना ही कर पा रहे हैं। आप थक चुके होते हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। और यही वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा अपने आप से कट चुके होते हैं। फ्रिक्शन तब होता है जब आप उठना चाहते हैं लेकिन कुछ पकड़कर आपको नीचे खींच रहा होता है। आप कोशिश करते हैं लेकिन कदम नहीं उठते। यहां आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, खुद से। आपको वही आवाज हर दिन सुनाई देती है, क्या फायदा? और आप हर दिन थोड़ा और हार जाते हैं। फ्लाइट वो मोड़ है जहां आप पहली बार अपनी ही बनाई दीवार में दरार महसूस करते हैं। आप कुछ नया करने की सोचते हैं, भले ही डर के साथ। आप एक छोटा कदम उठाते हैं और फिर दूसरा, और ये कदम धीरे धीरे आपको फ्लो की ओर ले जाते हैं। फ्लो वो स्थिति है जहां आप खुद के सबसे सच्चे रूप में होते हैं, जहां ना डर होता है, ना कंपैरिजन, ना वैलिडेशन की भूख। सिर्फ काम होता है, वो काम जो आपके दिल से जुड़ा है। और जब आप फ्लो में होते हैं तो ब्रेक थ्रू स्वाभाविक रूप से आता है। लेकिन ये आसान नहीं है। ये सफर अंदर की दुनिया से होकर जाता है। आपको उन हिस्सों से गुजरना होता है जिनसे आप सालों से भाग रहे होते हैं। आपके डर, आपकी असफलताएं, आपके झूठ, सब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यही वो पल होता है जहां आप चुन सकते हैं, या तो फिर से भाग जाएं या रुक कर उनका सामना करें। लेखक कहते हैं ब्रेक थ्रू पाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है खुद से ईमानदारी। जब तक आप खुद को नहीं स्वीकार करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद से पूछिए, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे भीतर से जिंदा महसूस कराता है? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर सवाल उठाना शुरू कीजिए। बहुत से लोग ब्रेक थ्रू की तलाश में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। कोई वीडियो, कोई कोट, कोई कहानी जो उन्हें जगा दे। लेकिन लेखक बताते हैं इंस्पिरेशन काम करते वक्त मिलती है, इंतजार करते वक्त नहीं। जब आप इम्परफेक्ट होकर भी कुछ करना शुरू करते हैं, तब भीतर से रोशनी आने लगती है। आपको लगता है कि एक दिन आपको क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ साफ साफ दिखेगा, और फिर आप शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी काम करने से आती है, ना कि सोचते रहने से। इस किताब का एक और गहरा विचार है, फियर इज अ कॉम्पास, यानी डर एक दिशा दिखाने वाला यंत्र है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही शायद वही रास्ता है जहां आपका असली विकास छिपा है। डर हमेशा उस जगह पर होता है जहां आपकी आत्मा का विस्तार संभव है। लेकिन हम डर से भागते हैं, उसे गलत समझते हैं, जबकि डर से गुजरने का नाम ही ब्रेक थ्रू है। आपको खुद से पूछना होगा, जिस काम को मैं टाल रहा हूं,
क्या वही मेरा सबसे जरूरी कदम है? शायद आपको किसी को माफ करना है, कोई खत लिखना है, कुछ छोड़ना है या कुछ नया शुरू करना है। जो भी हो, उसे टालिए मत। उसे देखिए, समझिए और धीरे धीरे उसके पास जाइए। किताब ये भी कहती है कि ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप आउटकम की चिंता छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर ये किया तो क्या मिलेगा? अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन जब आप सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, तो परिणाम अपने आप आता है। इमेजिन कीजिए एक लेखक को जो सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर वो खुद के लिए लिखने लगे, अपने मन की बात कहने लगे, तो शायद वही लोग उसकी सबसे बड़ी सराहना करें। कई बार ब्रेक थ्रू तब आता है जब हम खुद को परमिशन देते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम अधूरे हो सकते हैं। क्योंकि इंसान बनने का मतलब ही है अधूरे होकर भी जीने की कोशिश करना। एक और महत्वपूर्ण बात, लोग आपको आपके पुराने वर्जन से पहचानते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि तू तो ऐसा था, तू तो वैसा करता था। और कई बार हम भी खुद को उसी पहचान में कैद कर लेते हैं। लेकिन ब्रेक थ्रू का मतलब है खुद को एक नई कहानी में लिखना। आप वही नहीं है जो आप कल थे, और आपको खुद को हर दिन एक नई दिशा में इवॉल्व करने की इजाजत देनी होगी। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बदलो। जब आप अपने अनुभवों को एक नए नजरिए से देखते हैं, तो पुराने जख्म भी सबक बन जाते हैं, तकलीफें टीचर बन जाती हैं और असफलताएं मार्गदर्शक। आपको अपनी दिनचर्या में छोटा सा बदलाव लाना होगा। सुबह का 10 मिनट खुद के लिए निकालिए। कुछ लिखिए, कुछ सोचिए, कुछ पूछिए। ये 10 मिनट आपको ब्रेक थ्रू की दिशा में ले जा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेक थ्रू कोई बाहरी चीज है, कोई नई नौकरी, कोई बड़ी सफलता, कोई ताली बजाने वाला मौका। लेकिन लेखक कहते हैं, असली ब्रेक थ्रू अंदर का होता है। जब आप अपने आप को सुनने लगते हैं, जब आप अपने इमोशन से डरना बंद कर देते हैं, तब असली बदलाव आता है। अगर आप आज भी अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, अपने आप से, दूसरों से, तो जान लीजिए, वही छुपा हुआ हिस्सा आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकता है। उसे उजागर कीजिए, उसे अपनाइए। ब्रेक थ्रू का एक और जरूरी पहलू है कंसिस्टेंसी। लोग सोचते हैं कि एक दिन की मेहनत सब कुछ बदल देगी, लेकिन ब्रेक थ्रू आता है छोटे छोटे कदमों से, रोज के चुनावों से। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने पुराने जाल को काटते हैं और एक नई राह बनाते हैं। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस सच्चा होना है, खुद के प्रति, अपनी कोशिशों के प्रति। आप चाहे जितनी बार फेल हुए हों, हर बार का एक ही मकसद था, आपको और गहरा बनाना और सच्चा बनाना। आपको अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होगा। जो आपको बताया गया है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, उन्हें चुप कराइए और खुद से पूछिए, सच में मैं क्या चाहता हूं? आप जब ये सवाल खुद से पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो शुरुआत में जवाब नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते हैं, जैसे जैसे आप शांति में बैठते हैं, वो जवाब भीतर से उभरने लगता है। और जब वो जवाब आता है, तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। बाहर नहीं, बल्कि अंदर। इस स्क्रिप्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, ब्रेक थ्रू कोई मंजिल नहीं है, ये एक आदत है। ये रोज खुद से मिलने का अभ्यास है, रोज अपने डर को थोड़ा थोड़ा पार करने का अभ्यास है। और सबसे जरूरी, ये रोज खुद से प्यार करने का अभ्यास है, उस समय भी जब आपको खुद से नफरत सी महसूस हो। लेखक कहते हैं, जिस दिन आप अपने अंदर के अंधेरे से डरना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप रोशनी के काबिल बनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने डर को एक दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमारी सबसे ईमानदार भावनाओं में से एक है। वो हमें बताता है कि हमारी ग्रोथ कहाँ छुपी है। आप जब ब्रेक थ्रू की राह पर चलते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। आपको लग सकता है कि आप ही हैं जो अटके हुए हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया में लाखों लोग उसी अंधेरे से गुजर रहे होते हैं। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं, तो आप सिर्फ खुद को हील नहीं करते,
आप किसी और की रोशनी भी बन जाते हैं। इसलिए इस किताब का एक संदेश है, अपनी आवाज को दबाओ मत, उसे बाहर आने दो। चाहे वो आवाज कांप रही हो, अधूरी हो, टूटी फूटी हो, लेकिन वो आपकी सच्चाई है, और सच्चाई ही वो दरवाजा है जिससे ब्रेक थ्रू अंदर आता है। कभी कभी हमें लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, मौके हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन आपको एक नया पन्ना देती है, और आप हर दिन उस पन्ने पर कुछ नया लिख सकते हैं। अगर आप आज अटके हुए हैं, तो याद रखिए, आप जहां भी हैं, वहीं से शुरुआत हो सकती है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको किसी बड़ी इंस्पिरेशन की भी जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को एक बार सच्चे दिल से सुनने की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि ब्रेक थ्रू कोई एंड गोल नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहां आप डर के साथ भी आगे बढ़ते हैं, फेल होने के बाद भी उठते हैं, और खुद को हर दिन इवॉल्व करते हैं। ये एक ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जर्नी जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पड़ाव पर गहराती जाती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। वो आवाज जो कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पहले भी फेल हुआ है, लोग क्या कहेंगे। यही आवाज आपको रोकती है। लेकिन जब आप उस आवाज को पहचान कर उससे अलग हो जाते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप से मिलने लगते हैं। लेखक कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, आप वो हैं जो आपने बनना चुना है। और यही ब्रेक थ्रू की जड़ है, चुनाव। हर दिन, हर पल, आप क्या चुनते हैं? डर या हिम्मत, रुक जाना या आगे बढ़ना? आपको अपने दिल की उस जगह से चुनना होगा जहां सच्चाई है, जहां न कंपैरिजन है, न गिल्ट, न शेम, सिर्फ एक गहरा सवाल है, क्या ये मेरा सच है? और जब आप उस सच के साथ जीने लगते हैं, तो वही आपकी शक्ति बन जाती है। एक वक्त आता है जब आप खुद से थक जाते हैं, जब लगता है कि बस अब और नहीं, जब आंखों में आंसू नहीं, बस खालीपन होता है। और उस मोड़ पर खड़े होकर आप दो रास्ते देख सकते हैं, एक जिसमें आप सब छोड़ देते हैं, और दूसरा जिसमें आप खुद को एक आखिरी मौका देते हैं। यही वो जगह है जहां ब्रेक थ्रू जन्म लेता है। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, यू डोंट नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू फेस योर सेल्फ। यानी आपको खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है, बस खुद से मिलना है। हम जिंदगी भर खुद को किसी और के वर्जन में ढालते रहते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपने असली रूप को अपनाते हैं, बिना डर, बिना बहाने, बिना नकाब। जब आप उस आवाज को सुनते हैं जो कहती है, मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी करूंगा, तभी आप अटकाव से बहाव की ओर बढ़ते हैं। और यही भावना ब्रेक थ्रू की सबसे सच्ची परिभाषा है। इस यात्रा में आपको अकेले चलना पड़ सकता है। कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये सब बेकार है। लेकिन याद रखिए, ब्रेक थ्रू किसी भीड़ में नहीं होता, वो उस शांति में होता है जहां आप और आपका सच अकेले होते हैं। आपको बार बार गिरना पड़ेगा, लेकिन हर बार उठना एक नई ताकत देगा। आप सोचेंगे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ टूटेगा और फिर दोबारा बनेगा। और ये प्रक्रिया ही आपका पुनर्जन्म होगी। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चा बनने की जरूरत है। आप जितने भी अधूरे हैं, उतने ही सुंदर हैं। आपकी जर्नी, आपकी गलती, आपकी सच्चाई, सब मिलकर आपको एक अनोखा इंसान बनाते हैं। और यही यूनिकनेस आपकी पहचान है। अब आपसे बस एक वादा चाहिए, खुद से। वादा कीजिए कि आप अब अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए कि आप अब खुद को दबाएंगे नहीं। वादा कीजिए कि आप अपने भीतर की उस हल्की सी आवाज को नजरअंदाज नहीं करेंगे, जो कहती है, चल एक बार और कोशिश कर। क्योंकि शायद आज की वो एक कोशिश ही कल की सबसे बड़ी उड़ान बन जाए। आपका ब्रेक थ्रू आपसे दूर नहीं है, वो आपकी हिम्मत में है, वो आपके सवालों में है, वो उस एक एक्शन में है जो आप आज उठाते हैं।
तो उठिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बस शुरुआत पर हूं।